नमस्कार दोस्तों, HRD IAS पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग हमसे जुड़े इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि बेसिकली जो ये चैनल हमारा है ये किस एग्जाम के लिए है, ये आपका दरअसल RO और साथ ही साथ में क्या आपका जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, पीसीएस का एग्जाम होता है, उसके लिए क्या है, ये डेडिकेटेड है। तो आप लोग क्या करिए, फोकस रहिए अपने एग्जाम पर। और आज हम लोग जो है बातें करेंगे कुछ महत्वपूर्ण, और वो जो चर्चाएं हैं बेसिकली वो क्या हैं, वो घटना चक्र को लेकर के हैं। दैट मीन्स कि घटना चक्र जो आप पूर्वावलोकन पढ़ते हो उसको लेकर कई बार क्या होती है, क्वेरीज आपके सामने आती हैं कि सर घटना चक्र को कैसे पढ़ें, कितने दिन में खत्म करें इसको, आदि आदि कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते रहते हैं। तो इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जो है एक जो आपके बीच में जो द्वंद्व की स्थिति रहती है कई बार घटना चक्र को लेकर के, वो दरअसल आज क्या होगी आपकी दूर हो जाएगी। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिएगा। हाँ, अगर आपको मुझसे बात करनी होगी, कोई डाउट्स आपके यूपीएससी को लेकर के होंगे, यूपीएससी को लेकर के होंगे या RO को लेकर के होंगे, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दिया गया है, आप उससे वहां पर मुझसे जुड़ करके मेरे से कॉल पे, मैसेज पर, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ओके, चलिए बात आते हैं सीधे हम लोग मुद्दे पर। बात करते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की। देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन अगर आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं, RO का एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए दरअसल घटना चक्र पूर्वावलोकन आपके लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण बुक है अपने आप में। और निश्चित तौर पर बुक महत्वपूर्ण है क्योंकि जो उसकी जो व्याख्या दी गई है और जो उसमें प्रश्नों का कंटेंट जो अच्छा से बनाया गया बहुत ही बेहतर है। उसमें कोई जो है मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि घटना चक्र खराब बुक है। घटना चक्र बहुत अच्छी है, आप लोग उसको लगाइए। और अगर आपको यूपी पीसीएस का एग्जाम देना है, RO का एग्जाम देना है, तो बिना घटना चक्र पूर्वावलोकन के पढ़े आप जो है नैया आपकी दरअसल पार नहीं हो सकती है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। इतिहास विषय की और भूगोल विषय की तो घटना चक्र बहुत मोटी है और अपने आप में उसको पढ़ना और उसको दिमाग में फिट करना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि एक दिन में कितने पेज को हम पढ़े घटना चक्र के, और इसके अलावा हम घटना चक्र को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको कर पाए। पहली बात, घटना चक्र कितने पेजेस को पढ़ना है आपको, ये एक अहम सवाल है। अब एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि 100 पेज आप लोग पढ़िएगा। 100 पेज अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो पढ़ाई अपनी छोड़ दीजिएगा। ये बात मैंने बिल्कुल सही कही थी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आप सभी लोग, अगर कोई आप बिगनर्स हैं, अगर आप, ठीक है, आपने तैयारी जल्दी से शुरू की है, तो 100 पेज आपके लिए पढ़ना घटना चक्र का टफ काम होगा। ठीक है, एक बार मेरे पास कमेंट आया कि सर आपने कहा था 100 पेज पढ़ने के लिए, और 100 पेज हमने पढ़ाई की तो मुझे फीवर आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करना। पहले आपका स्वास्थ्य, उसके बाद चीज़ें हैं, पढ़ाई हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप, अगर आपने कभी इतने पेज को नहीं पढ़ा है तो आप 100 पेज उठा लें, ऐसा नहीं है। पहले आप 30 पेज, 40 पेज, 50 पेज, 60 पेज पढ़िए। एक टारगेट फिक्स करिए अपना दिन में कि मुझे इतना पेज घटना चक्र का पढ़ना है। उसके बाद जो है जब आपको लगे कि यार ये चीज़ें धीरे धीरे हो गई हैं, आप जो है जल्दी जल्दी कर पा रहे हो अपने प्रश्नों को, तो फिर अपने पेजेस को क्या करिए, आप लोग बढ़ा दीजिएगा, संख्या उसकी बढ़ा दीजिएगा। लेकिन शुरुआत में ही आप लोग जो है क्या करिएगा, शुरुआत में ही जो है आप लोग 100 पेज मत पढ़िएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात अहम जो आती है, सर घटना चक्र पढ़ें तो पढ़ें कैसे, एक समस्या तो ये आती है। उसमें 2-3 क्वेश्चन और अहम है। एक कि जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है उसके पहले जो है कुछ जो है थ्योरी फॉर्म में भी लिखा हुआ है, क्या उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो जो थ्योरी स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स के दी है, वो दरअसल वही थ्योरी है जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हीं को उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जब आप किसी चैप्टर्स को उठाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी को उठाया, पॉलिटी में से आप राष्ट्रपति वाले चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, तो राष्ट्रपति वाला चैप्टर जब आप पढ़ रहे होगे तो एक क्वेश्चन माना कि आपके सामने आता है कि बताइए राष्ट्रपति की न्यूनतम आय कितनी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने उसको देख लिया, पढ़ लिया। लेकिन सेम यही क्वेश्चन अब आगे क्या होगा कि यही सेम क्वेश्चन जो है आपसे आगे जो है क्या होगा, किसी दूसरे फॉर्म में पूछ लेगा। यानी कि एक क्वेश्चन कई अलग अलग रूपों से पूछेगा आपसे वही सेम क्वेश्चन। तो आपको क्या काम करना है कि अगर आपको यह मालूम चल गया कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 साल होती है, तो आपको क्या काम करना है, ठीक है, फिर आप क्या करिएगा कि फिर जो है उस क्वेश्चन पर अगली, जब दोबारा क्वेश्चन सेम उसी तरीके से पूछ लेगा, तो आप उस पर क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, अब इसको नहीं पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार से जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन पर आप क्या करिए, क्रॉस चिन्ह लगाते चलिए, एक बात। दूसरा, झारखंड पीसीएस, MP पीसीएस,
छत्तीसगढ़ पीसेस, इन 3 स्टेट के पीसेस के एग्जाम को आप क्या मतलब क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, इनको क्रॉस कर दीजिए, मत पढ़िए। आप बिहार पीसेस के क्वेश्चन दिए होंगे, उत्तराखंड पीसेस के दिए होंगे, यूपीएससी के दिए होंगे, पीसेस के दिए होंगे, आरआर के दिए होंगे, उनको करिए। और सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ पीसेस, झारखंड पीसेस यानी कि जेपीएससी, और जो आपका एमपीपीएससी का क्वेश्चन है उसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। बाकी क्वेश्चंस को आप क्या करिए, आप लगा लीजिए, रिपीटेड वाले को क्रॉस लगा दीजिए कि भाई इसको हमें दोबारा नहीं पढ़ना है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो आपको लगे पढ़ते समय घटना चक्र कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं हो पा रहा है, इसमें मुझे डाउट हो रहा है, मुझे इसमें समस्या हो रही है, ठीक, आप उसको क्या काम करो कि उसी घटना चक्र के ऊपर आप उसको पेन से अपने पेन और या फिर पेंसिल से उसको नोट डाउन कर लो उसी के ऊपर, यार ये वाला आर्टिकल इससे संबंधित है, इनकी न्यूनतम उम्र इतनी होती है, वहीं पर आप उसको नोट डाउन कर लो। एक बात। दूसरा, छोटे छोटे ना स्टिकी नोट्स आते हैं, मतलब छोटे छोटे पेज के फॉर्म में, शायद आप लोग जानते होंगे, तो शॉप पे जाइए और स्टिकी नोट्स को ले आइए, और जो कंफ्यूजन वाली चीजें आपको लगे कि यार ये भूल जाते हो आप, ठीक है, उसी चीज को आप क्या करो कि उसी स्टिकी नोट्स पे छोटे छोटे फॉर्म में आप लिखो, और अगर राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ रहे हो तो राष्ट्रपति से संबंधित अगर प्रश्न आप कुछ भूल रहे हो तो उसी स्टिकी नोट्स में आप नोट करिए और उसी चैप्टर में आप चिपका दीजिए। अगले चैप्टर में बढ़िए, वहां पर कोई समस्या अगर आपको आती है उसी स्टिकी नोट्स में आप नोट करिए और वहां पर चिपका दीजिए, या फिर जो नीचे जो स्पेस खाली होता है व्हाइट ब्लैंक का, तो आप वहां पर भी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर एक छोटी सी अपनी डायरी ले लीजिए या छोटा सा नोट्स कोई बना लीजिए। जब घटना चक्र पढ़िए तो जो जो चीजें लगे आपको इंपॉर्टेंट वो चीजें आप जो है डायरी में अपने नोट डाउन करते रहें, तो वो तरीके से आपके पास शॉर्ट नोट्स आपका रेडी हो जाएगा। तो घटना चक्र आपको इस तरीके से पढ़नी है, लेकिन पहले आपको क्या काम करना है, पहले कम पेजेस को पढ़ना है। जब आप सुबह पढ़िए, स्टार्टिंग करिए, या रात में सोने से पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको पॉलिटी की कितने पेजेस को वाइंड अप करना है, या जो है कितने चैप्टर्स को आपको वाइंड अप करना है। बस ये गलती मत करना कि आप जल्दबाजी करना, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, भले ही आपको टाइम लग जाए, लेकिन आप जो है उसको करते जाइए। हाँ, जिस दिन आपने 2 बार घटना चक्र को पढ़ लिया तो 2 बार में क्या होगा कि अधिकतर क्वेश्चन तो आपके क्या होंगे, याद हो जाएंगे आपको, एक बात। और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन क्या होंगे, आप टिक लगा लोगे कि यार ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है बार बार, तो आपके पास सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन बचेंगे जो आपको दोबारा पढ़ने रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जिस घटना चक्र को पढ़ने में आपको 10 दिन लगता था, उसी घटना चक्र को पढ़ने में आपको महज 4 से 5 दिन लगा करेगा। 50% से कम आपका समय हो जाएगा, लेकिन समझदारी के साथ आप काम करेंगे तब ये काम होगा, अन्यथा आपका काम ये नहीं होगा। तो क्या काम करना है, इसको एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आपके सामने स्टिकी नोट्स होना चाहिए, छोटी सी आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, जिसमें आप लोग जो है घटना चक्र के इंपॉर्टेंट की पॉइंट को आप वहां पर नोट कर सकते हैं। एक बात है, इसके अलावा आप क्वेश्चन को घटना चक्र को लगाइए, जहां पर लगे ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया उसी को आप तुरंत क्वेश्चन लगा दीजिए, कट कर दीजिए कि भाई इसको मुझे नहीं पढ़ना है। 2 चीजें होंगी। तीसरी चीज, झारखंड पीसेस यानी कि जेपीएससी, सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ पीसेस, और एमपीपीएससी यानी कि एमपीपीएससी के क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। आपको यूपीएससी के प्रश्नों को करना है घटना चक्र के, आपको पीसेस के करना है, आपको बीपीएससी के करना है और यूकेपीएससी करना है, बस इतना करना है आपको, बाकी क्वेश्चंस को नहीं करना है। और एक बार जब घटना चक्र आप पढ़ लोगे तो आपको फिर दूसरी बार पढ़ने में समस्या आपको नहीं आएगी। हाँ, इसके अलावा आप जो है हर विषय की अपनी जो है क्या कहते हैं रेफरेंस बुक को भी साथ साथ में करते रहिए और फिर चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी। तो घटना चक्र को आप इस तरीके से पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि यार घटना चक्र बार बार मुझे नहीं उठाना अच्छा लगता है, बार बार बहुत बोरिंग वाला काम होता है, तो आप इसका एक सोल्यूशन और है, हालांकि टफ काम है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो वो चीजें भी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। काम क्या करना है कि आप एक काम करिए कि जो घटना चक्र है और उसमें जो व्याख्या दी रखी है, जो प्रश्न दिया है, आप उनके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो आप। यानी कि अगर जो है घटना चक्र पॉलिटी में अगर 300 समथिंग पेजेस हैं, तो आप उस पूरे घटना चक्र को पॉलिटी को आप महज 30 से 40 पेजेस में समेट लो। यानी कि छोटे छोटे नोट्स बना लो। जो व्याख्या दी रहती है, व्याख्या में भी कई बार क्या होता है कि एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा होता है, अगली व्याख्या में वही बात होती है, अगली कोई व्याख्या पढ़ेंगे तो उसमें भी वही बात होगी। तो क्या काम करिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो व्याख्या दी गई है उनका और जो प्रश्न वहां पर दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, उनके आप नोट्स बना लीजिए। जो प्रश्न आसान हो, जिनको आपको लगता है कि आप ये चीज आसानी से याद कर सकते हो, जैसे कि आपसे कोई पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है, घटना चक्र में प्रश्न दिया है, तो सिंपल सी बात है यार कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस आप तुरंत जान लोगे कि भाई जो है ये तो 5 जून को होता है। तो अब ये नहीं कि 5 जून इसको भी आप नोट्स में लिखो, नहीं,
जो लगता है कि ये टफ है, ये आपको नहीं याद है, आपको याद करना है, उन प्रकार के प्रश्नों को आप क्या करिए, अपने शॉर्ट नोट्स उसका पूरी घटनाचक्र का बना लीजिए। और फिर क्या होगा कि जब आपने पूरे घटनाचक्र को, पूरी पॉलिटी के घटनाचक्र को आपने 40 से 50 पेज में वाइंड अप कर दिया, आपने हिस्ट्री की पूरी घटनाचक्र को आपने 50 पेज में, 60 पेज में कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ वही आपको नोट्स बाद में एग्जाम में उठाना पड़ेगा और घटनाचक्र आपको बार बार नहीं उठानी पड़ेगी। तो ऐसा भी आप काम कर सकते हैं, नोट्स के फॉर्म में बना सकते हैं, या जो दूसरा तरीका मैंने पहले वाला बताया कि आप उसी बुक में नोट डाउन करते रहिए, स्टिकी नोट्स चिपकाते रहिए, आप ऐसा भी काम कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप नोट्स बनाना चाहते हैं या घटना चक्र में ही कुछ कुछ चीजें नोट करना चाहते हैं और साथ ही में स्टिकी नोट्स के साथ उसमें नोट डाउन करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप चाहते क्या हो, आपको किस तरीके से चीजें बेहतर लगती हैं। ओके, अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, तो एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह होगी कि सर क्या कहते हैं, घटना चक्र जो है पढ़ने से क्या आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि ये दरअसल कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन है। घटना चक्र पढ़ने से आपका आरओ का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, दोनों चीजें हैं। अगर मैं आरओ की बात करता हूं तो आरओ में घटना चक्र पढ़ करके आपका एग्जाम तभी निकल सकता है जब आप 3 चीजें करोगे। पहला चीज क्या कि जब आप जो है हिंदी में 55 प्लस का टारगेट करके चलोगे, लगभग 58-59 क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, प्लस और आपके घटना चक्र और पीसीएस और आरओ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है घटना चक्र के साथ में, जब वो आपके जुबान पर होगा तब जाकर के ये आपका काम हो पाएगा, अन्यथा आपका काम नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो घटना चक्र को अगर आपको लगता है कि घटना चक्र पढ़ के मुझे एग्जाम निकालना है, तो घटना चक्र का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, प्लस यूथ पब्लिकेशन का घटना चक्र का पीवाईक्यूज अलग से आता है, उन प्रश्नों को भी आपके जुबान पर होना चाहिए और हिंदी में कम से कम 55 प्लस का टारगेट अगर आप करेंगे तो जाकर के फिर आपका एग्जाम क्रैक होगा, ठीक। प्लस करंट अफेयर्स आप अच्छे से करते रहिएगा। मैथ रीजनिंग का जो छोटा सा सेक्शन है उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। अगर बात यही मैं पीसीएस को लेकर करूं तो पीसीएस वाले अभ्यर्थियों से एक ही बात हो सकती है, वो ये कि आप करंट अफेयर्स पर जबरदस्त पकड़ बना लीजिए। अगर आपने 30-32 प्रश्न, 35 प्रश्न जो आते हैं, अगर उसमें से अगर आपके 30 प्रश्न, 28 से 30 प्रश्न अगर आपने सही कर लिए तो समझिएगा कि आपने 50% लड़ाई जीत ली, 60% लड़ाई जीत ली। क्योंकि जो कट ऑफ जाती है लगभग 90 पे जाती है। लास्ट ईयर ज्यादा चली गई थी लेकिन 90 प्लस से ज्यादा नहीं जाएगी। अगर मैं 90 ही मान के चलता हूं, ठीक, तो 90 में से अगर आपके लगभग 28 से 30 प्रश्न अगर आपके जो है करंट अफेयर्स के सही हो गए तो बाकी जो 60 प्रश्न बनते हैं वो 60 प्रश्न आप जीएस के विषयों से आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आपने सही रणनीति फॉलो की हो। घटना चक्र को अगर आपने सही से पढ़ा होगा, पीवाईक्यूज को अगर आपने सही से लगाया होगा, टेस्ट सीरीज अगर आपने सही से लगाई होगी तो आप उनको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि घटना चक्र पूर्वावलोकन से भी आपका एग्जाम निकल सकता है, बशर्ते कि आप जो है एक भी प्रश्न को घटना चक्र के पीवाईक्यूज को गलत ना कर पाए। लेकिन ये टफ काम होता है, इसलिए कहा जाता है कि चूंकि पीसीएस में आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे में रेफरेंस बुक का पढ़ना भी क्या है, अहम है। खासकर इतिहास और भूगोल का विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास और भूगोल की एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िएगा। बाकी पॉलिटी की घटना चक्र, एनवायरमेंट की घटना चक्र और साइंस की घटना चक्र, अगर 3 घटना चक्र अगर आप पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। बाकी इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे बेरोजगारी का चैप्टर हो गया आपका, गरीबी क्या हो गया, लॉफर वक्र क्या होता है, लॉरेंज वक्र क्या होता है, फिलिप्स वक्र क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं, इसके अलावा जो है राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो ये सब चीजें जब आप पढ़े रहोगे तो भी आपका इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक करेंगे आपको। तो जो मैंने घटना चक्र पढ़ने का तरीका आपको बताया उसको आप पढ़िए, ठीक है। वीकली और अपना जो है क्या कहते हैं डेली अपना टारगेट बनाइए कि मुझे इतने पेजेस को पढ़ना है। जब धीरे धीरे आपके डेवलप हो जाए हैबिट्स घटना चक्र पढ़ने की, तो अपने पेजेस की संख्या को या चैप्टर्स की संख्या को आप क्या करिए, बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। आपका निश्चित तौर पर जो है घटना चक्र हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी चीज आपको बतानी थी। आई होप आपको चीजें पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप मुझसे जुड़ करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।